आर्मी कैंटीन मंडी के मैनेजर मेजर खेम सिंह ठाकुर एक बहुत ही मेहनती, कुशल और दूरदृष्टि वाले ऑफिसर हैं। आर्मी कैंटीन मंडी में कैसे पूर्व सैनिकों और स्टाफ को बेहतर सुविधा मिल सके, इन दिनों वे इस ओर कार्य कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं आर्मी कैंटीन मंडी, जहां आर्मी कैंटीन मंडी के मैनेजर मेजर खेम सिंह ठाकुर से हमारी सहयोगी परी शर्मा कर रही है बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और आज हम CST कैंटीन का दौरा करने जा रहे हैं और हम जानना चाहते हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर इन सालों में जब से यहाँ पर मेजर खेमचंद जी आए हैं तो तब से यहाँ पर क्या क्या कार्य हुए हैं। पहले मैं एंट्री मेरी यहाँ पे हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी काम चल रहा है और ये काम बड़े ही शानदार तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, क्या यहाँ पर चेंजिंग हो रही है, ये हम जानेंगे। तो सीधे चलते हैं हम मेजर साहब के पास। सर, सबसे पहले तो HP 24/7 में आपका स्वागत है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम देख रहे हैं काफी समय से आपने यहाँ पे मतलब काम ही लगाया हुआ है। आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कैंटीन में हमेशा बदलाव लाते रहते हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं देख रही हूँ आप यहाँ पे काम चल रहा है, ये क्या क्या बना रहे हैं आप? जैसा कि पहले भी हमारी एक दो बार जो है इस सिलसिले में बातचीत हुआ है। मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा आने का एक ही मकसद है कि यहाँ पर जितने भी हमारे कार्ड धारक हैं, जितने भी दूर दराज से हमारे सेवारत सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक, वीर नारियां जो आ रही हैं, उनको एक अच्छी सुविधा प्रदान करूं। तो इसके लिए मैंने डे 1 से मैं प्रयासरत रहा हूं। यहाँ पर पहले हमारे पास जो ये ओपन हॉल जैसा रहता था, लेकिन अंदर स्पेस इतना ज्यादा नहीं था कि जिसमें हम ग्रोसरी आइटम्स को जो है डिस्प्ले कर सकें। वही स्पेस बढ़ाने के लिए इसका आधे वाला स्पेस अभी जिसमें जो काम चला हुआ है, इसमें अभी हम हमारे सारे बिलिंग काउंटर अंदर से जो है बाहर आ जाएंगे। जो यहाँ पे पहले काउंटर थे वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और इसमें एक चीज हम नया करने जा रहे हैं कि पहले हमारे काउंटर जो है ये मैनुअली जो है उसको एंट्री करते थे उनका। अभी ये मैनुअली एंट्री ना करके यहाँ पर अभी हम जो है हमारे इंडेक्स स्कैनर्स आ जाएंगे। तो जैसे मॉल में आपने देखा होगा कि उनको एंट्री ना करके, इंडेक्सेस को एंट्री ना करके, अभी स्टाफ उसको स्कैनर को स्कैन करके, स्कैनर लगा करके और वहीं पर उनका जो है डिलीवरी साथ में हो जाएगा। तो एक चेंजेस वहां पर ला रहे हैं। अभी पहले आपने देखा कि ये बिलिंग काउंटर यहाँ पर है और मैनेजर का ऑफिस वहां पर होता था और यहीं पर लिकर होती थी। तो अभी ये सारी चीजें हमने यहाँ से, ये वाला स्पेस पूरा हमारा खाली हो जाएगा जब ये एक्सटेंशन काउंटर जो है, बिलिंग काउंटर हमारे और डिलीवरी काउंटर बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अब ये स्पेस में पूरा जो ग्रोसरी है, मेरी एक सोच है कि जब भी कार्ड होल्डर यहाँ पर पहुंचे तो उनको जितना उनको ऑथराइजेशन है उनकी उतनी मिले और उनके घर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें उनको यहाँ पर उपलब्ध हो। तो इसके लिए अभी ये हॉल बनने से कुछ और आइटम जो इंडेक्स हैं जो हमारे से छूट गए थे, उन इंडेक्सों को भी यहाँ पर जो है हम शामिल करेंगे ताकि वो आए और अपना जरूरत का पूरा सामान जो है यहाँ पर खरीद करके वापस जाएं। तो इस साइड क्या है? ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। अभी हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो 31 एम्प्लॉय यहाँ पर रहते हैं, इनके खाने पीने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो ये बंद हो जाएगा और यहाँ पर इनको एक डाइनिंग हॉल जो है बनाने का प्लान है। क्योंकि हम सभी एक रोटी की ही के लिए जो है रात दिन जो है भागम भाग कर रहे हैं, अगर वो भी हमें ढंग से खाने के लिए ना मिले तो उसका क्या फायदा। तो जो मेरा स्टाफ जो है उनके लिए बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो उनके लिए एक हल्का सा डाइनिंग हॉल बना रहा हूं ताकि ये लंच ब्रेक में मतलब इज्जत के साथ और अपने स्वाद के साथ अपना खाना खा सके। सब मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं एंटर हो चुकी हूँ। आपको बता देती हूँ कि मैं एंटर हो चुकी हूँ अंदर। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी उस वक्त मैंने काफी चेंजिंग यहाँ पर देखी थी। उस टाइम कुछ और था और आज यहाँ पर काफी चेंजिंग है। सर, अब मतलब आप हमेशा चेंजिंग के लिए जाने जाते हैं, आप हमेशा चेंज करते रहते हो। अब यहाँ पे ये चेंजिंग कैसे और क्यों, किस लिए? देखिए, आने का वही है, मकसद वही है। आपके पास स्पेस उतना ही है, लेकिन आगे कोरोना काल चला हुआ था, तो कोरोना काल में जो ये स्पेस था, अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमने एंट्री उस टाइम में एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है ताकि एंट्री और एग्जिट अलग अलग रहे। तो इसको अभी भी हम इसको उसी हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा, जितना भी सामान है, पहले सामान थोड़ा कम रहता था, अभी तकरीबन 2-2.5 करोड़ की जो है ग्रोसरी यहाँ पर आ रही है। और 2.5 करोड़ की ग्रोसरी के लिए आपका जो डिस्प्ले होना चाहिए वो डिस्प्ले एक अच्छे स्तर का होना चाहिए। इसलिए जो आप ये रैक देख रहे हैं, ये रैक दोबारा इनमें स्पेस क्रिएट करके, सब जहां तक मुझे याद है यहाँ पे एक टॉयलेट हुआ करता था। हाँ, वो एक स्ट्रक्चर था और उसकी वजह से पूरा कैंटीन का एम्बियंस खत्म हो गया था और स्पेस भी वो अनयूटिलाइज बन रहा था।
तो मैंने उस टॉयलेट को जो है यहाँ से तोड़ करके और यहाँ पर अभी रैक लगा करके अभी कितना स्पेस और बन गया और काफी सामान हम इसके ऊपर जो है और रख पा रहे हैं। ओके। अब आपको तो वैसे भी अवार्ड मिलते ही रहते हैं, मैं देख रही हूँ जिस तरह के आपको अवार्ड भी दिए जाते हैं। थोड़ा सा मैं अवार्ड के बारे में बात करूंगी। अवार्ड के लिए आपको पता है कि हिमाचल होम गार्ड, सिविल डिफेंस और फायर सर्विसेज में मैं जब रहा हूँ, मेरा काम है काम करना। मेरे लिए देश सर्वोपरि है और देशवासी उसके बाद हैं। उनकी सेवा के लिए मुझे जो भी चेयर आज तक मिली है, मैं कोशिश करता हूं कि उस कैपेसिटी में जितना काम मुझे करना चाहिए वो काम मैं करता जाता हूं। बाकी जो अवार्ड है वो परमात्मा की मेहर है कि और आप लोगों का सहयोग है सभी का, और सभी जो अधिकारी वर्ग हैं उनका सहयोग है कि वो मेरे काम को जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। जहां तक यहाँ के अवार्ड का है, वहां पर भी मुझे 9 साल में 8 बार अवार्ड मिले थे। यहाँ पर पहले इस कैंटीन का जो रेनोवेशन का काम जो आप देख रहे हैं, इस रेनोवेशन के लिए यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं थी, तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, ये जो एंट्री और एग्जिट है इनको अलग अलग बनाने के लिए, जो यहाँ पर भीड़ लगती थी उस भीड़ को कम करने के लिए, जो IIT मंडी के साथ जो है हमने वेबलिंक डिजाइन किया और लोगों को जो कार धारक हैं उनका समय बर्बाद ना हो, वो समय में आए और एक दिए हुए समय में अपना सामान खरीदें, उसके लिए हमने उसमें स्लॉट सिस्टम बना रखा है। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई और लोगों को पता है, कार धारकों को पता है कि आज मेरा बुकिंग है, उस बुकिंग में मुझे आधे घंटे का स्लॉट दिया हुआ है, आधे घंटे में मैंने लिकर और ग्रोसरी लेनी है, और उस टाइम को आकर के अभी उनका समय बच गया, पैसा बच गया, और जो पूरा दिन यहाँ पर लगता था वो चीज भी उनका जो है बचाव हो गया। ओके सर, एक चीज मैं देखना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ, मैंने मैक्सिमम देखा भी है आपको, आपने बहुत सारे एरियाज में कैंटीन खुलवा दी है, लोगों के लिए सहूलियत दे दी है। अभी हाल ही में पद्धर में भी यहाँ पर जो एक कैंटीन खोली गई है उसका उद्घाटन किया गया, लोगों के उन्हें समर्पित कर दी गई है। तो इसके पीछे क्या मकसद रहता है आपका? यहाँ पर जो है ये कैंटीन तकरीबन 1982 से स्टार्ट हुई है और 95 से इसका जो प्रबंधन है वो आरट्रैक के अंतर्गत आया है। आरट्रैक का भी प्रबंधन का भी यही प्रयास है कि जितने भी हमारे सेवारत सैनिक हैं, सेवानिवृत्त सैनिक हैं, वीर नारियां हैं, उनके परिवार जहां भी रह रहे हैं उनको जो है उनके घर द्वार CST की सुविधा दी जाए। लेकिन इससे पहले क्या था कि यहाँ पर एक मेन कैंटीन थी और मेन कैंटीन के अलावा मोबाइल कैंटीन भेज करके हम उनको जो है सुविधा दे रहे थे। लेकिन 1 दिन की या 2 दिन की मोबाइल कैंटीन में दूर दराज के लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो मेरा एक ही चीज था कि क्यों ना वहां पर एक्सटेंशन काउंटर जो है एस्टेब्लिश किया जाए। तो मामला जो है शिमला में उठाया। आपको जानकर खुशी होगी या आप जान भी रहे हैं कि पिछले 40 सालों से कैंटीन जो चल रही थी, एक भी एक्सटेंशन काउंटर यहाँ पर नहीं था। और 8000 रजिस्टर्ड कार्ड धारक होने के बावजूद 2000 जो है हमारे सर्विंग को मिलाकर के तकरीबन स्ट्रेंथ 10,000 के आसपास पहुंच जाती है। 10,000 के सभी को यहाँ पर पहुंचना, यहाँ से सामान लेके जाना। अभी हाल ही के 2 सालों में सुंदरनगर में एक्सटेंशन काउंटर खोल दिया। अभी वहां की सेल तकरीबन 40 लाख की 1 महीने की है। तो उतने आदमी, पहले जो 3000 के आसपास आदमी यहाँ पर जो है इस फैसिलिटी का फायदा उठा रहे थे, अभी तकरीबन 7000 जो कार्ड धारकों तक जो है हमारी पहुंच हो गई है। कोशिश है कि जो रिमेनिंग 700-800 कार्ड धारक बच रहे हैं, सर्विंग वालों को अगर मैं छोड़ देता हूं, तो 8000 के 8000 कार्ड धारक हैं, उनको जो है उनके घर द्वार जो है ये सुविधा जो है मुहैया करवाना मेरा एम रहा है। अगर पद्दर की भी अगर बात करें तो पद्दर में आप देखिए कि यहाँ से पद्दर ही पहले 22-23 किलोमीटर है। जी बिल्कुल। पद्दर से फिर जो ऊपर से जो एरिया से जो आदमी पहुंचेंगे उनको फिर 2 से 3 घंटे के मतलब जो पैदल और गाड़ी के ऊपर आकर के तब जाकर के वो कहीं पद्दर में पहुंच रहे थे। फिर उन्होंने मंडी पहुंचना, तो उनका जो सारी कठिनाई है उसको ध्यान में रखते हुए तो मुझे लगा कि वहां पर भी एक्सटेंशन काउंटर की जरूरत है। मेरा साथ जो है कैंटीन प्रबंधन आरट्रैक द्वारा दिया गया और ये सारी चीजें मिलने के बाद अभी हमारे पास सुंदरनगर, लडबडोल, कोटली और पद्दर में भी चौथा एक्सटेंशन काउंटर खुल गया है। इसके अलावा मैंने 2 मोबाइल कैंटीनें जो कि चैलचौक और थुनाग में शुरू की है। तो उससे करते करते जो है अब हमारे पास तकरीबन एरिया जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट का हमने कवर कर दिया है। तो यही मेरा आने का एक एम था। तो तकरीबन 4 से 5 एक्सटेंशन काउंटर खोलना, वो मैंने खोल दिए। यहाँ का रेनोवेशन करना, रेनोवेशन कर दिया और देखते हैं आगे और जो कुछ भी बन पाएगा कर पाएंगे। प्लानिंग क्या है फ्यूचर?
आगे आप क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर प्लानिंग बहुत क्लियर है, जन सेवा के लिए उतरा हूं जी। जन सेवा करूंगा। कैंटीन में क्योंकि मैं लंबे समय तक मैंने इंटरव्यू में भी उनको बोला था कि मैं 2 से 3 साल के टाइम के लिए ही आया हूं। जो मुझे यहाँ पर लोगों को असुविधा हो रही थी वो सुविधा उनको मुहैया करवानी थी, वो टारगेट ऑलमोस्ट कवर हो गया। अब जहां पर भी मौका मिले जनता की सेवा करने का, वहां के लिए तत्पर हूं। इसमें तो आप 100% सक्सेस हो गए। राजनीतिक करियर में क्या सोचा है? क्योंकि हमने सुना है कि आप राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं। राजनीति में मैंने पहले भी जब हमारा बाई इलेक्शन हुआ था उस टाइम में भी अप्लाई किया था। और मेरी एक कोशिश है कि जो 35 साल की मेरी जॉब रही है, 5वां मेरा ये डिपार्टमेंट हो गया। जी। जो काम मैं सीमित साधनों से कर पा रहा था, अगर जनता की जो है आशीर्वाद मिला या मुझे मौका मिला इसमें आने का, तो जो एक रास्ता मैं इख्तियार करना चाह रहा हूं समाज के लिए जी। उसके लिए जो है जो प्लानिंग मेरे दिमाग में है उसको क्रियान्वित करने के लिए मुझे लगता है कि अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। और जो मेरे एक्सपर्टीज है, जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है, उसका जो है मैं जनता के लिए सही तरीके से उपयोग करूं, उसका इस्तेमाल करूं। बाकी तो डिपेंड करता है कि आगे क्या बनता है। पर यस, मैं उस चीज के लिए इंटरेस्टेड हूं कि जब अगर वहां पर पहुंचे तो मैं अच्छे से और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जो है जनता की सेवा कर सकता हूं। तो मान के चले कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी मेजर खेम सिंह जी देखने को मिलेंगे? अभी बोलना थोड़ा मुश्किल रहेगा जी। लेकिन मन में चाह तो है। जी। मन में चाह तो है। पॉसिबल है। देखते हैं कि आगे कैसे अगर मौका देते हैं तो पक्का आएंगे। इसके लिए जो है जरूर आएंगे राजनीति में। मैं ये नहीं बोलूंगा बाकियों की जरा कि वो खानी है वो खानी है। मन में चाहत है, मौका देंगे तो जनता की सेवा के लिए लगा हूं। नहीं मिलेगा मौका तो फिर जाकर के जो है दोबारा कोई एक असाइनमेंट को इसको तकरीबन कंप्लीट कर दिया। जो मेरा टारगेट था वो टारगेट मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके साथ तो जुड़ा ही रहूंगा, कोई अगली असाइनमेंट पकड़ लूंगा जिसमें कि जनता की मैं और भी सेवा करूं। इसके अलावा आपको पता है मैंने आजकल अपनी एक छोटी सी पहल, मेरी एक छोटी सी पहल, जो हमारे युवा वर्ग हैं जी, जो नशे की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, जो रैश ड्राइविंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं, जो गुरुजनों के साथ जो है कई बार जो है उनके झगड़े हो रहे हैं, तो समाज में मुझे लगता है कि उस हिस्से में भी मैं लगातार जो है प्रयासरत हूं। स्कूल रंधाड़ा में बच्चों को जाकर के 2 घंटे का जो है मोटिवेशन लेक्चर दिया कि आपको कैसे अपना लक्ष्य निर्धारण करना है, उस लक्ष्य को कैसे आपने हासिल करना है, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण करने से ही आपकी आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाती है। और लक्ष्य निर्धारण में मैंने आज उनको वही बताया कि भाई 99% आपकी मेहनत है, 1% आपका किस्मत है। 1% किस्मत बनती है परमात्मा के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के सम्मान से और उनके आशीर्वाद से, तथा अपने माता पिता के आशीर्वाद से। जिनको ये 1% मिल जाता है उनका 100% होकर उनको सक्सेस मिल जाएगी, और जो उसमें कुछ कमजोर रह जाएंगे तो उनको जो है दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। इन टोटलिटी एक आप अच्छा इंसान बने, मेहनत करें, डेडिकेटेड रहें। देश हमारा है, प्रदेश हमारा है, और इसके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसके लिए करें। ये मेरा एक छोटी सी ड्राइव है। जब भी मौका मिलता है मैं स्कूल में जाकर के बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ, टीचर के साथ जो है आजकल ये संवाद करता रहता हूँ। सर, हम आपके कार्यालय में पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि अब हम इनके कार्यालय में पहुंच चुके हैं जहां ये बैठे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अपना काम करते हैं। और दूसरा, एक छोटा सा हम आपसे पब्लिक के लिए मैसेज भी जानना चाहते हैं। जी, एक पब्लिक के लिए मैसेज छोटा सा। नहीं, पब्लिक से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा और एक ही प्रार्थना करता हूं मैं सभी से कि आप जिस भी काम को करते हो या जिस भी उद्देश्य को लेकर के चले हो, वहां पर जो है आप ईमानदार रहें। पूरे ईमानदारी के साथ अपने देश को सामने रख करके, अपने प्रदेश को सामने रख करके, और उसी हिसाब से काम करें। जब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, हमारा ना तो बच्चे ग्रोथ कर पाएंगे, ना तो हमारा प्रदेश ग्रोथ कर पाएगा, और ना ही हमारा देश ग्रोथ कर पाएगा। तो मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। जो बुरी चीजें हैं समाज में, जो कुछ कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के लिए जो है उनका डट कर सामना करने के लिए आगे आए। और जहां तक अगर मेरी आपको जरूरत पड़ती है, आप कभी भी मुझे कंसल्ट कर सकते हो।
क्योंकि 5 डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है, आईएएस से लेकर के, एचएस से लेकर के, आर्मी में कमीशन लेने से लेकर के, कमांडेंट होमगार्ड में, बैंक मैनेजर से लेकर अभी कैंटीन मैनेजर तक का बहुत लंबा एक अनुभव है। अगर आपके बच्चों के लिए और इस देश के लिए, समाज के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूं, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे मिस्टर खिम सिंह जी, जिन्होंने अपनी बहुत सारी बातें आपको बताई। इन्होंने क्या क्या काम हमने आपको बताया, किस तरह से काम किया है, कहां से शुरुआत की और क्या क्या काम किया, ये आपको बताया। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।